नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार के सियासत के गलियारों में हमेशा हलचल बना रहता है। चर्चाएं होती हैं, नीतीश कुमार कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, किसके साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अब दरवाजा बंद हो चुका है और ठीक उसके बाद लालू यादव ने कहा कोई दरवाजा बंद नहीं है। क्या कुछ होगा नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव जो होने हैं 2025 में, उससे पहले क्या करेंगे, कौन सी रणनीति पे काम हो रही है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इसी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। सर, नीतीश कुमार क्या करेंगे? सब लोगों के जवान पे यही सवाल है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। देखिए, एक बात तो आपको बता दें पुरुषोत्तम कि भारतीय राजनीति में बहुत कुटिल चाणक्य की भूमिका मीडिया ने दी अमित शाह को। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ ये लोग सोचना बंद कर देते हैं, नीतीश जी वहाँ से सोचना प्रारंभ करते हैं। और हमारे इस कथन, बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र होंगे जिनको ये कथन नागवार गुजरता होगा, लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल है, हम तार्किक तौर पे उसको प्रूफ करते हैं। पहली बार जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल में गए और महज 2.5 वर्षों के बाद एक बार फिर जब ये आए, तो उस समय भी कयासों का बाजार गर्म था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्तों पे नीतीश जी को वापस लाएगी। वैसा हुआ कुछ नहीं, हुआ वही जो नीतीश जी चाहते थे। दूसरी बार तलखी काफ़ी बढ़ गई, कई तरह के कयास आए, नीतीश जी केंद्र के मंत्रिमंडल में जाएंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, है ना, नीतीश जी को अब मुख्यमंत्री के तौर पे हम स्वीकार नहीं करेंगे। हुआ वही जो नीतीश ने चाहा। तो मैंने कहा ना कि तार्किक तौर पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि लोग भले नीतीश कुमार को पलटू राम या अन्य तरह की चीज़ कहें, मैं हमेशा नीतीश कुमार को एक विजनरी लीडर मानता हूं। और इसलिए विजनरी लीडर मानता हूं कि देखिए, सत्ता का खेल है और आप जब इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे तो इसी हिंदुस्तान में सत्ता के लिए आप मुगल सल्तनत को देख लीजिए, आप सम्राट अशोक को देख लीजिए, है ना, हत्याओं का बड़ा लंबा इतिहास है। सम्राट अशोक तो अपने 100 भाइयों को मार के गद्दी पे पहुंचे थे, है ना। तो ये इतिहास इस तरह का रहा है और इतिहास में बलियां चढ़ती रहती हैं। अब रही बात, ये तो एक इंट्रोडक्टरी बात थी नीतीश कुमार के बारे में। अब समझिए पुरुषोत्तम, बहुत तरह की तैयारियां चल रही हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। आज सबका टारगेट नीतीश है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, है ना, सबका टारगेट भारतीय जनता पार्टी हो, पीछे से भारतीय पासवान हो, कोई भी हो, सबका टारगेट नीतीश है ना। और आप ये समझिए कि इतने लोगों के साथ सियासी तालमेल बिठा के अपना उल्लू सीधा करना, भाई जो जीत गया वही सिकंदर है। अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखना, अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखना कितना कठिन हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उनको पता है दाव कब कैसे खेलना है। और ये समझिए कि इस तरह का जो कयास बाजार में है, ऐसा नहीं है ये कयास है। देखिए, होता ये है ना, आग लगती है, धुआं तभी उठता है। अगर बातें कहीं से आई हैं तो कहीं ना कहीं इसकी चिराग, इसकी मसाल कहीं ना कहीं जली होगी, गुफ्तगू हुई है निश्चित तौर पे। अब आप समझिए क्या है कहानी। बेसिकली मुझे जो लगता है, और देश के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन लोगों से जो चर्चाएं होती हैं, उस हिसाब से जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो स्थिर तौर पे चलेगी नहीं। एक परेशानी इसमें पैदा तब होगी जब नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिवस मनाएंगे। चूँकि आरएसएस का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि 75 के बाद सत्ता नहीं, ठीक है। हालांकि आपको बता दें, देश में कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो 75 पार सांसद हैं। अब हम मोतिहारी की बात कर लीजिए, मोतिहारी के भी हमारे सांसद राधा मोहन जी हैं और राधा मोहन जी 75 पार कर गए, है ना। कायदे से अगर देखा जाए तो उनको टिकट
नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उनको टिकट भी मिला, वो चुनाव भी जीते और सांसद हैं भी, है ना। तो हो सकता है कि संघ भी इस पर विचार करे, लेकिन अभी तक जो संघ की विचारधारा सामने आ रही है उस हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु जब उनकी होगी, संभवतः अगले वर्ष होनी है, तो वो सत्ता छोड़ेंगे। जब नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ेंगे तब फिर सत्ता का वार वहाँ प्रारंभ होगा। और ये वक्त होगा जब देश के 4 राज्यों में जो चुनाव अभी होने वाले हैं, अभी हरियाणा में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और झारखंड में चुनाव होने हैं। इन 4 राज्यों का जो परिणाम है, ये परिणाम तय करेगा केंद्र सरकार की आयु। ये केंद्र सरकार की आयु तय करेगा कि केंद्र सरकार कब तक चलेगी। देखिए, विपक्ष में जब आप राहुल गांधी के लाइन ऑफ एक्शन को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि राहुल गांधी भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस सरकार को बहुत दिनों तक चलने नहीं देंगे। और भी जो विपक्ष के नेता हैं, उन सारे नेताओं की बात अगर आप सुने, उसका विश्लेषण करें तो आपको लगता है कि ऐसी स्थितियां बनेंगी, है ना। इन 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम में अगर एनडीए ने अपना बहुमत हासिल कर लिया, एनडीए कंफर्टेबल कंडीशन में रही, तो नीतीश जी एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि इन 4 राज्यों के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे और इंडी गठबंधन उसमें फेवरेबल कंडीशन में रहा, तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि उस समय ये चंद्रबाबू नायडू ये भी साथ छोड़ेंगे, नीतीश जी भी साथ छोड़ेंगे। तो साथ छोड़ने के बाद एक तो ऐसे ही सरकार अभी बहुमत में नहीं है, बैसाखियों पे चल रही है, तो बैसाखी में से ये दोनों बैसाखी हट जाएंगे तो उसके बाद सरकार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा एक चीज़ आपको और बताएं कि इन 10 वर्षों में जो शासन चला, 2014 से 2019 और 2019 से 2024, ये जो 10 वर्षों का शासन था, इस शासन काल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही डिक्टेटरशिप में चलाया है। बिना किसी प्लानिंग के भी कोई डिसीजन अगर निकाल देना है, कर देना है तो कर देना है। जैसे आपने देखा होगा, नोटबंदी के समय सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी, है ना। और एक बार विम में आए, आपने नोटबंदी लागू डिसाइड कर दिया। जबकि आपको बता दें कि नोटबंदी एक बार हो, ये प्लान एक्चुअली एनडीए ये यूपीए सरकार की थी। मनमोहन सिंह चाहते थे कि एक बार नोटबंदी हो, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन, जो देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को समझते हुए उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और करने के बाद इस देश को जो खामियाजा उठाना भोगना पड़ा, इस देश की आम जनता जितनी परेशान रही। देखिए, कॉरपोरेट घरानों को कोई दिक्कत थोड़ी था। कॉरपोरेट हाउसेस को ना आज प्रॉब्लम है ना कल प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम बेसिकली इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार जो है उनको होता है। बैंक के लाइन में लग के हमारा अपना पैसा हमको निकालना है और उसके लिए भी हमको बड़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। मेरे पास कैश है और कैश होने के बावजूद भी हम बैंक से पैसा अपना नहीं निकाल सकते हैं। आपको याद होगा पुरुषोत्तम की अभी कोरोना का जो समय आया था और नोटबंदी के बाद की ये स्थिति थी, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति ये हो गई थी कि आपके घर में अगर आपकी बेटी की शादी है तो भी आप पूरा पैसा आप नहीं निकाल पाते। इसके लिए आपको आवेदन देना पड़ता था और तब कि शादी है, कार्ड जमा करना पड़ता था, तब जाके पैसा वापस आता था। तो ये परिस्थितियाँ थी, इन परिस्थितियों को देश ने झेला है। और देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होनी चाहिए वो नहीं है। डाटाओं से खिलवाड़ हो रहा है, रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, है ना। अब आप समझिए, पिछले दिनों निर्मला सीतारमन का एक बयान आया, 2 दिन पहले मैं अखबार में देख रहा था कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 18% जो वैट था, उस वैट को घटा के 5% किया गया। तो भाई, ये काम तो आप बजट में भी कर सकते थे।
इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर जब गडकरी ने प्रश्न उठाया तो उसको अभी विचार के लिए रखा गया है। हालांकि कोई निर्णय उस पर नहीं हुआ है, निर्णय उस पर भी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो निर्णय सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि वो प्रश्न नितिन गडकरी ने उठाया। नितिन गडकरी के अलावा अगर किसी और ने उठाया होता है ना, तो ये समाधान भी हो जाता। तो कुल मिला के आप देखिए पुरुषोत्तम, तो मुझे लगता है कि इन 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, उन 4 राज्यों के चुनाव पे ये डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार की आयु कितने दिनों तक रहेगी। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। एनडीए गठबंधन इस चीज को कारगर करने में क्या सफल हो पाएगी, यानी 2025 तक नीतीश को अपने साथ रख पाएगी? एनडीए की मजबूरी है ना। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई चुनाव में, अगर वो स्थिति बिहार में हो जाती है ना, तो क्या आपको लगता है सरकार बन पाती? या इंडी गठबंधन नीतीश कुमार को अगर कन्वेनर बना दिया होता तो आपको क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके का एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ में था, आपको लगता है क्या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती? नहीं बनती। ये जो गठबंधन इस बार हुआ है ना, उस गठबंधन में भी नीतीश कुमार की सारी बातें मानी गई और मनवाने के पीछे उद्देश्य ही यही था कि भाई ये व्यक्ति अगर साथ नहीं रहेगा तो सरकार बनाने में हमको, मतलब नरेंद्र मोदी के पैरेलल में नीतीश कुमार हैं, इसमें कहने की कोई बात है? इस देश में अगर नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, तो आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार भी उनसे कम योग्य उम्मीदवार नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए। मतलब वो अर्हता उनका है, वो डिग्री उनके पास है, वो कैपेबिलिटी उनके पास है, वो अनुभव उनके पास है। बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स है और सारे वोट का जो परसेंटेज है अमूमन कास्ट से ही डिसाइड होता है। अभी जो बिहार की स्थिति बनी हुई है उसमें एनडीए खास करके भाजपा कहीं फिट बैठते हुए नहीं दिख रही है। जैसा कि आपने देखा वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हो, एससी एसटी में हो, ओबीसी ईबीसी वर्ग नाराज हैं, फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग नाराज हैं, राजपूत समुदाय के लोग तो ऐसे ही नाराज हैं कि आरके सिंह को नहीं भेजा गया राज्यसभा, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड कम्युनिटी ओबीसी ईबीसी ये नाराजी हैं। माई समीकरण में का एम तो कभी भाजपा का रहा ही नहीं, और वाई कम्युनिटी जो सेचुरेटेड वोट बैंक है यादव का, वो आरजेडी के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहते हैं तो उनको तो घाटा होगा। देखिए, नीतीश कुमार को कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि 20-25 चुनावों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये सारी बातें अभी चुनाव के पहले फल्ला नाराज है, फल्ला नाराज है, चुनाव के 72 घंटे पहले सारा समीकरण आके कास्ट लाइन पे सेट कर जाता है। सिर्फ नैरेटिव अगर बदल जाता है, जैसे अभी प्रशांत किशोर बहुत वूम में है कि भाई हम अपनी सरकार बना लेंगे, है ना। प्रशांत किशोर किस दावे के साथ ये कहते हैं कि मैं अपनी सरकार बना लूँगा, ये हमारे समझ से परे है ना। क्योंकि हमने जो राजनीति में जो स्थिति हमने देखी है, क्योंकि यहाँ जो लोग वोट देते हैं वो वोट लोग कास्ट के लाइन पर कास्ट देख के वोट देते हैं। वो इसलिए वोट नहीं देते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य, जैसे प्रशांत जी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि इस बार हमको वोट मत दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। जैसे लगता ही है कि बच्चों का जो भविष्य है वो प्रशांत जी अपने पॉकेट में लेके चल रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी और पॉकेट से नौकरियां निकाल के वो बच्चों को दे देंगे। तो आप ये समझिए कि जिस तरह का पॉलिटिकल स्टंट पहले अन्य राजनीतिक दल के लोग करते थे, उसी तरह का कुछ स्टंट प्रशांत जी का भी है। तो खैर चलिए, अपनी बातों से कितना वो प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी जितने वर्गों की नाराज़गी की बात आपने कही, ये सारी नाराज़गी जो है वो चुनाव के पहले तक है। चुनाव अनाउंस होगा, चुनाव अनाउंस होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पे आके सेटल कर जाएगा। और ये दावा करने वाले लोग जो भी हों कि भाई हम विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे हम सरकार में कुछ और अच्छी स्थिति बना देंगे, इस सब से हमको लगता नहीं है कि बिहार, या बिहार ही नहीं कहें आप, हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, हालांकि ये भी कहना अब मुझे लगता है कि मूर्खता होगी, क्योंकि पूरे देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ डेवलपमेंट के नाम पर वोट पड़ता हो। वोट कहीं भी पड़ता है तो कास्ट के लाइन पे ही पड़ता है, जाति के नाम पे। आप देख लीजिए, लिंगायत वर्सेस ये लड़ाई होती है वहाँ बेंगलुरु में, है ना। तो
आप ये देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान की स्थिति वही है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है, महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी है, वो मराठा कम्युनिटी जिसके साथ रहेगा उसकी सरकार बनेगी। सभी उसको लुभाने पे लगे रहते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आ जाते हैं तो वोटिंग परसेंटेज तो उनका बढ़ रहा है। मैंने खुद देखा है कि लगभग 46-47% वोट पे उनका कब्जा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश तेजस्वी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? आप एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ भी कंफर्टेबल हैं, नीतीश कुमार एनडीए के साथ भी बशर्ते प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम ना होता। हम देखिए, प्रशांत किशोर अगर बीजेपी की बी टीम भी होंगी तो नुकसान किसका करेंगी? वो भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान करेंगे ना। सवर्ण समुदाय का वोट किसका है? भाजपा का है। भाजपा का है। प्रशांत किशोर जी अगर वोट, अगर मान लीजिए 100 वोट अगर काटेंगे, है ना, तो उसमें से आप मान लीजिए 75 वोट जो है सवर्णों का होगा। इसलिए कि बात आ रही है कि मिथिलांचल में कोई पकड़ नहीं है, इधर ही पकड़ है। मिथिला के लोग उनके साथ अभी नहीं जुड़े। अभी आपको कहीं के लोग नहीं जुड़े हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जिनको आरजेडी में जगह नहीं मिली, जिनको जनता दल यूनाइटेड में जगह नहीं मिली, जिनको आम आदमी पार्टी में जगह नहीं मिली, जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको प्रशांत जी ने अपने साथ रखा है, एसोसिएट कर लिया। पॉलिटिकल इंडस्ट्री खड़ा बता दें कि एक्सपेरिमेंट की भूमि रही है बिहार, और यहाँ की धरती इस मामले में बहुत उर्वरक है। तो एक और एक्सपेरिमेंट देखिए। अभी आपको क्या लग रहा है, नीतीश जी नहीं जा रहे हैं कहीं? जब तक 4 राज्यों के चुनाव के फैसले नहीं आते हैं, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 4 राज्यों का फैसला ही तय करेगा कि नीतीश कुमार किधर रहेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ बने रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन में आएंगे, सरकार गिर जाएंगी, क्या कुछ होगा, ये सब पर हमारी पैनी नजर है। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।